If you want to know about health and have health concerns, then subscribe to my channel and hit the bell icon. You'll be notified about all upcoming videos. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। क्या आपको गुस्सा आता है? क्या कभी कभी आप गुस्से से आग बबूला हो जाते हो? क्या आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके चाहने वाले, आपके बच्चे, आपकी वाइफ या आपके पति, आपके दोस्त ये चाहते हैं कि आपका अपने गुस्से पे बेटर कंट्रोल हो? कई हालात की वजह से, सिचुएशन के वजह से, न्यूज़ के वजह से, किसी के कहने की वजह से क्या आपको गुस्सा आ जाता है? अगर आता है और आप चाहते हैं कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज आपको हम समझाएंगे कि आपको गुस्सा क्यों आता है, आप गुस्से को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और जब आता है, जब आग बबूले वाला गुस्सा आता है, जब आंखों कानों से धुआं निकलने लगता है, वैसा लगता है, तो क्या करें। बहुत ज़रूरी टॉपिक है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के डेट में सबको पता होना चाहिए। पर सोच के देखो कि आपको गुस्सा क्यों आता है, कितना गुस्सा क्यों आता है। क्या आपके परिवार में झगड़े होते हैं? अक्सर झगड़े होते हैं, उसका कारण आपका गुस्सा है। चाहे आप मानो या ना मानो, इंटरनली आपको थोड़ा तो आइडिया होगा। चाहे आपका या आपके जो चाहने वाले उनका गुस्सा कारण हो सकता है, परिवार में झगड़े का, फैमिली में हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन का, जॉब में टेंशन का, बच्चे और पेरेंट्स में प्रॉब्लम का, बच्चों में गुस्सा हो सकता है। क्यों होता है ये गुस्सा? पहले जड़ समझते हैं, फिर समझते हैं कि उसे निकालेंगे कैसे। सबसे बड़ा कारण 5 बेसिक रीजन होते हैं जो गुस्सा आता है, राइट। कुछ बेसिक रीजंस होते हैं। पहला सबसे बड़ा कारण होता है अटैचमेंट टू आइडियाज। कि भाई आपकी जो सोच है, अगर आप अपनी सोच के साथ हैं तो अगर किसी ने उसके उल्टा कह दिया तो आपको गुस्सा आ जाता है? तो ये कई लोगों की सोच फिक्स्ड होती है। कई लोगों की फिक्स्ड सोच का मतलब ये है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, राइट। फलाना चीज़ बुरा है, रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर रहना बुरा है, या कोई भी ऐसी चीज़ कि खाना खाने के बाद पानी पीना, या डिनर टेबल के ऊपर अलग से कुछ पहले सबके बैठने से पहले थोड़ा बहुत खा लेना, खाना पकाते हुए खा लेना। किसी को छोटी छोटी चीज़ से, किसी को बड़ी चीज़ से, किसी की आइडियोलॉजी से, किसी को हिंदुइज्म से, किसी को हिंदू के खिलाफ बोल दिया, किसी ने इसको खिलाफ बोल दिया। सो आपको अगर अपने आइडियाज़ से बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है कि भाई आप अलग हो, दूसरा अलग है, आपके घर में जो है वो अलग है, उसका शरीर अलग, उसका दिमाग अलग, उसकी सोच विचार अलग, वो अलग चीज़ें पसंद करते हैं, तो उनकी आइडियाज़ भी अलग होंगे, उनकी सोच भी अलग हो सकती है। एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी है, राइट। आपके और दूसरे पड़ोस के लोगों की सोच अलग हो सकती है, उनके विचार अलग हो सकते हैं। बस इतनी सी चीज़ अगर आप समझ जाएं तो एक बहुत बड़ा कारण ठीक हो सकता है। दूसरा कारण, आप पर्सनली बहुत जल्दी ले लेते हैं। हो सकता है आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को या बड़ी सी चीज़ों को पर्सनली ले लेते हैं, राइट। किसी ने हिंदुओं के बारे में कह दिया, आप हिंदू हैं, आपने पर्सनली ले लिया। किसी ने मुसलमान के बारे में कह दिया, आपने पर्सनली ले लिया, राइट। किसी ने सिखों के बारे में कह दिया, आप पर्सनली ले लिया, राइट। पर्सनली कुछ बातें होती हैं जो पर्सनली लेना, किसके बारे में स्टैंड होना ज़रूरी होता है, लेकिन हर बात पे नहीं, राइट। किसी ने अगर छोटी सी चीज़ है, आप क्यों नहीं, दूसरे किसी को कह दिया, तो भी हो सकता है आप पर्सनली ले लो। कि भाई कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से फंस जाते हैं कई छोटी छोटी सिचुएशंस में। यानी वाइफ ने किसी को कह दिया, हस्बैंड्स तो होते ही ऐसे हैं, आप पर्सनली ले लो। किसी ने जोक मार दिया, उसमें आपको लगता है कि आप ही को जोक मार रहा है, आप ही के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है। सो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी रहती है, जॉब में, ऑफिस में, घर में, दीज आर द रीजंस ऑफ एंगर, राइट। अटैचमेंट टू आइडियाज, पर्सनली ले लेना चीज़ों को। तो करें क्या? यू हैव टू लेट गो। आपको चीज़ों को, यानी आइडियाज़ को और इन चीज़ों को थोड़ा सा छोड़ना सीखना है। हो सकता है उसकी सोच अलग है, हो सकता है उसने जो कह दिया वो दूसरे किसी पॉइंट ऑफ व्यू से कह दिया। आपको सिर्फ तीसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में 1 मिनट के लिए सोचना है, बिफोर रिएक्टिंग, बिफोर गुस्सा होने से पहले। क्यों बोला होगा उसने? है तो वो भी इंसान, है तो उसके पास भी दिमाग, राइट। सो लेट गो ऑफ दीज आइडियाज़ जो आपके पास हैं। सिर्फ इतना है कि ठीक है, मेरे पर्सनल आइडिया, मेरा प्लान है कि मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को, अपने जॉब को, अपने करियर में ये बनूंगा। और परिवार वाले कुछ अलग चाहते हैं, पार्टनर कुछ और चाहता है, वाइफ कुछ और चाहती है, बच्चा कुछ और ही चाहता है, राइट। सो यू हैव टू लेट गो ऑफ योर आइडियाज़। कि किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप,
अपने से छोटे पे करोगे तो भी गलत है, अपने से बड़े सीनियर पे करोगे, जॉब वाले अपने बॉस पे करोगे तो भी पॉसिबल नहीं है। फ्रस्ट्रेट होगे, गुस्सा आएगा। सो यू हैव टू लेट गो। आइडियाज़ को रखिए, अगर वो एक्सेप्ट हो जाते हैं ठीक है, अगर वो बेटर नहीं है वर्क ऑन देम, या तो उस पर काम करो, बेटर करो, या उसे छोड़ दो। दूसरों के साथ मिलके बेहतर आइडिया सोचने की कोशिश, जॉइंट चीज़ें, राइट, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बड़ी चीज़ जो आपको करनी है वो है माइंड योर हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान देना है। कई दफ़ा क्या होता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, उसका कारण आपका नेचर नहीं, फाइट्स नहीं, झगड़ा नहीं, ये सब बातें नहीं, अटैचमेंट नहीं है, कोई पर्सनल लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपकी हेल्थ है। मैं तो हेल्दी हूँ लेकिन फिर भी कैसे बोल रहे हो? क्यों? हो सकता है आप थके हुए आए हैं, आप बहुत थके हुए आए हैं जॉब से थक हार के, और वाइफ ने कह दिया चलो डिनर पे चलते हैं, चलो पिक्चर देख के आते हैं। आप गुस्सा हो जाते हो, बस बहुत हो गया, ऐसे कहा, बस यही काम है और कोई काम तो है नहीं हमें, है ना? या मान लीजिए बच्चे कह रहे हैं पापा पापा आज ये करेंगे, आप फिर गुस्सा हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा थके हैं, या कभी कभी आपको भूख लग रही है, आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, आपने खाना नहीं खाया सुबह से लेके, राइट, और जॉब में एकदम से किसी ने बुलाया, क्या यार काम करने दे, राइट, गुस्सा आ जाता है, बार बार बॉस बुला लेता है, समथिंग और दी अदर, वॉट एवर इट इज, या फिर काम नहीं करते, कोई काम नहीं करता ऑफिस में, सिर्फ मैं काम करता हूं, जूनियर्स के ऊपर आपको फ्रस्ट्रेशन होता है ना। कई बार इसका कारण थकावट होती है, कई बार इसका कारण एक्चुअल हंगर होता है, सिर्फ आपको भूख लग रही है, आपके शरीर को भूख लग रही है, इसलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है, सिर्फ स्ट्रेस है कारण और कुछ नहीं, सिर्फ स्ट्रेस। रिमेंबर, सो हेल्थ आपको देखनी है कि आपने लास्ट खाना कब खाया था, पानी पिया नहीं पिया सुबह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना। एक सेकंड के लिए थिंक अबाउट योर हेल्थ, राइट। अगर आपको गुस्सा आता है तो, या आपके किसी को गुस्सा आता है तो उनकी हेल्थ के बारे में सोचो बिफोर कि उनके साथ झगड़ा करना, वापस रिस्पॉन्ड करना। एक बार सोचो भाई खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, 1 मिनट कर, थोड़ा देर आराम कर लो तुम। समझ रहे हो? ये एक्चुअल मेथड्स हैं, कोई मजाक नहीं है। एंड देन बिग प्रॉब्लम, बिग चीज जो आप कर सकते हो, बिग स्टेप, एक बड़ा स्टेप जो हो रहा है आपके साथ, वो बोलो। इंस्टेड ऑफ गुस्सा वो बोलो, आज मैं बहुत थका हुआ हूं, थोड़ा सा आज नहीं कल चलते हैं, राइट, आज ना भूख लग रही है, प्लीज कुछ बना दो, राइट, चलो कुछ खाते हैं, क्या बना हुआ है, राइट। ये आदत डालो, आपके अंदर जो चल रहा है उसको आगे वाले के सामने डाल दो। बॉस है, कोई भी है, वाइफ है, बच्चे हैं, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। ये चीजें करोगे तो गुस्सा नहीं आएगा। ये कारण है गुस्से के, ये नहीं करते हो इसलिए गुस्सा आता है, ये नहीं करते हो इसलिए एंगर होता है। अब एंगर हो गया, आग बबूला हो गए किसी कारण से, किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी, किसी ने आपके देश के बारे में कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, मारने मरने की उम्मीद आपको पूरी है, राइट, आप रोड पे उतर आए हैं, आप नारे लगा रहे हैं, आप लोग, पुलिस वाले आगे डंडे बरसाने वाले, आप कहे भाई मार दो मुझे, कुछ भी कर दो, तब क्या करोगे? इतना गुस्सा आ गया कि भाई झगड़ा हो जाए, कुछ कर लोगे आज तो, या तो वो नहीं या हम नहीं। पर क्या वो सही है? उस समय आपको ख्याल नहीं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके परिवार है, आपके बच्चों का क्या नहीं, कोई ख्याल नहीं। पर उस समय क्या कर सकते हो आप? कहते मेरा कंट्रोल नहीं रहता तो सिर्फ 2-3 स्टेप है, 3 स्टेप है, सिंपल स्टेप है, कंट्रोल आ जाएगा। स्टेप नंबर 1, उस समय आपको ब्रीद करना है। सबसे पहले 1 सेकंड के लिए रुक के लंबी सांस लो, नाक से अंदर लो, मुंह से छोड़ो, लंबी लंबी सांस लो, और ये सोचो कि जैसे लाल लाल गुस्सा बाहर निकल रहा है और नीला नीला अच्छी अच्छी ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। रिलैक्स करने की कोशिश करो, बस ये सोचो, ऐसे हर सांस के साथ गुस्सा बाहर निकल रहा है, ये सोचो। स्टेप नंबर 2, रिलैक्स योर मसल्स। फिस्ट जो है ना, ऐसे गुस्से में ताकत ऐसे कड़ कर रखी है, मुट्ठी बंद कर रखी है, उसको खोल दो। कंधे ढीले करो, थोड़े से रिलैक्स करो, कंधे एक बार ढीले करो, कंधे ढीले करो, रिलैक्स योर शोल्डर्स। अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, पैर रिलैक्स करो, राइट। एक एक अपनी कॉन्शियसली अपनी सारी मसल्स को रिलैक्स कर दो। आप देखोगे कुछ ही मिनटों में आपका गुस्सा ठीक हो जाएगा। और फिर भी अगर गुस्सा आ रहा है, कोई फ्रस्ट्रेट कर रहा है, या तो उस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए, या किसी दूसरी चीज के बारे में सोचिए जिससे आपको गुस्सा नहीं आता। किसी कॉमेडी चीज के बारे में सोचो, कोई वीडियो देख लो, कोई उस पर्टिकुलर हीटिंग सिचुएशन से बाहर निकलिए। ये 3 छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं आपको। और अगर रोज ही गुस्सा आता है, हर रोज गुस्सा आता है, ऐसा हमेशा होता रहता है, वाइफ से झगड़े हो रहे, बच्चों पे चिल्ला रहे हो, काम पे झगड़े हो रहे, तो क्या करोगे? रात को आइए, शाम को घर पे सोने से पहले या तो एक डायरी में लिख लीजिए क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ऑलराइट, सो सॉरी, समथिंग हैपेंड। रात को पेपर पे आप
किताब में लिख लीजिए, और दूसरा काम करिए, या तो लिखिए या किसी को बता दीजिए, अपने चाहने वाले किसी को आप बता दीजिए। और क्या करिएगा, इसको फिर एक हफ्ते में, कुछ दिनों में आप असेस कर सकते हो कि क्या हुआ था, यानी कि व्हाट गॉट, कैसे आप किस चीज़ से गुस्सा हुए, आपने जो किया। चाहे आप छोटे बच्चे हैं, आप अपने फैमिली से डील करने की बात करें कि माँ बाप नहीं सुनते हैं, मुझे प्रोटीन खाना है, लोग खाने नहीं देते हैं, मुझे नॉनवेज खाना है, वो वेजिटेरियन है, ऐसे बहुत सवाल आते हैं हमारे पास, राइट। मुझे दूसरे इसकी लड़की है, दूसरे रिलीजन की लड़की है, मैं कैसे बात करूंगा, आपको गुस्सा आता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो। सो आप लिखिए, हर एक पॉइंट लिखिए कि क्या हो रहा है आपके लाइफ में, और उसमें लिखिए कि आप क्या कर सकते थे, उसके 3 ऑप्शंस लिखिए, 3 सिचुएशंस लिखिए, और वो तीनों सिचुएशंस के आगे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस लिखिए, और फिर डिसाइड करो कि कौन सा बेटर है। एवरी टाइम ये करके देखो, राइट, यू विल सी कि आपका गुस्सा आगे चल के बेटर 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 होता जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा गुस्सा करना ही नहीं चाहिए, गुस्सा होना जरूरी होता है, कई बार जरूरी होता है, बच्चों पे गुस्सा करना जरूरी होता है, डिसिप्लिन लाने के लिए जरूरी होता है, किसी को बताने के लिए जरूरी होता है, कि बस एक लाइन खींचने के लिए जरूरी होता है, रेखा खींचने की जरूरत होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक गलती होगी किसी से तो पूरा दिन उसको इसके लिए भी डांटो, उसके लिए भी डांटो, इसके लिए भी डांटो और उसके लिए भी डांटो, राइट, ये गलत है। एक गोल्डन रूल अगर आपको मैं आज दूं, कुछ लेके जाना है आज लिख के, तो वो ये लिख लीजिए कि आपने सिर्फ इतना करना है कि गुस्से का जो एक्सप्रेशन है, उसको सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज के लिए ही रिस्ट्रिक्ट रखो जिस वजह से गुस्सा आया है। ठीक है, अगर बच्चे ने चीज गिरा दी तो सिर्फ उस गिरा देने के वजह से उस चीज के वजह से गुस्सा करो। अगर कोई नुकसान हो गया, सिर्फ उस चीज के लिए डांटो। ये नहीं कि तुम हमेशा ऐसे करते रहते हो, यू आर यूजलेस। आप नेवर एंड ऑलवेज नहीं यूज करना इस वर्ड में, कभी नहीं। बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, अपने जॉब, अपने एम्प्लॉयज के साथ, किसी के साथ भी, अपने रिलेशनशिप पार्टनर के साथ नेवर एंड ऑलवेज यूज नहीं करना चाहिए। यू नेवर लिसन टू मी, राइट, you are always कोई फायदा नहीं है आपका, यू आर ऑलवेज ब्रेकिंग थिंग्स। ऐसा कोई भी नहीं होता है जो हमेशा नुकसान करता है, ऐसा कोई भी नहीं होता है जो हमेशा ही मतलब बेवकूफ होता है, राइट। यू आर ऑलवेज फुलिश, यू आर ऑलवेज लेट, ऐसा कोई भी नहीं होता है। सो ऑलवेज एंड नेवर बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट इवन ट्राई, राइट। सो यू हैव टू थिंक व्हाट यू यूज, हाउ यू से, right, and restrict the expression of anger to the incident that provoked it, that's it। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेवर से ऑलवेज एंड नेवर, हमेशा वाली चीज नहीं करनी है। और ये बात याद रखिए कि आपकी सोच विचार में आने वाली जो गुस्सा है वो एक थॉट है, वो एक फीलिंग है। फीलिंग आपके बस में नहीं होती, राइट, फीलिंग आपके बस में नहीं होती। आप कंट्रोल कर सकते हो, आ सकती है, कोई इंसिडेंट होगा, कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट जिससे गुस्सा आ रहा है, आ सकता है, लेकिन हाउ यू एक्ट, आप करोगे क्या, वो आपके कंट्रोल में है। सो कैसे बर्ताव करना है वो आपके कंट्रोल में है। तो अगर आपके बर्ताव से लोगों को आपके आसपास प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपने बर्ताव के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसे फीलिंग्स को अवॉइड करने के लिए, बर्ताव के लिए कुछ चीजें आप कर सकते हैं। नंबर 1, रेगुलर बेसिस पे, मैंने लास्ट वीडियो में, स्ट्रेस वाले वीडियो में समझाया था, गुस्से वाले वीडियो में मैंने और एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आपका अमेगडाला होता है दिमाग में, जो आपका फियर एंड एंग्री सेंटर होता है, वो बड़ा होता जाता है तो आपके सोचने समझने वाला जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसको दबा देता है। तो लर्निंग, आपकी जजमेंट वाली, आपके सोशल इंटरेक्शन में सोचना कि मुझे किससे कैसे बात करनी है, वो सेंटर दब जाता है जैसे जैसे आपका गुस्से वाला सेंटर, स्ट्रेस वाला सेंटर बड़ा होता जाता है, अमेगडाला। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका अमेगडाला को छोटा करने का और ये लर्निंग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सोच समझने वाली शक्ति जो होती है, जजमेंट वाली शक्ति को बढ़ाने वाला सबसे अच्छे तरीके, बहुत सारे तरीके, सबसे अच्छा तरीका योगा एंड मेडिटेशन, राइट। एंगर मैनेजमेंट, राइट, ये सब में तो एंगर मैनेजमेंट का ही था जो अभी तक बताया, लेकिन सबसे बड़ी चीज है प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए योगा एंड मेडिटेशन। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा बाहर जाके टाइम बिताइए, आउटसाइड टाइम होना चाहिए नेचर में, दैट विल। एक्सरसाइज बहुत बड़ी चीज है, एक्सरसाइज प्रिवेंट्स एंगर, बहुत जरूरी, राइट। थोड़ा सा 10 मिनट के लिए दिन भर में एक क्वाइटम शांति से बैठने की आदत डालो, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, बस रिलैक्स होकर बैठना है, 5 मिनट के लिए रेस्ट कर लो। या उसके अलावा सोशल टाइम निकालो, फ्रेंड से बात कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना, सोशल टाइम। एक मूवी ब्रेक ले लो, कोई किताब पढ़ लो, एक ब्रेक ले लो काम से, बहुत ज्यादा हैपहजार्ड जिंदगी है तो कोई हॉबी करते हो, कोई फनी चीज देखते हो, ये सब चीजें स्टेप्स हैं प्रिवेंट करने की गुस्सा, एंगर, स्ट्रेस। वर्क ऑन इट। इफ यू नीड हेल्प ले सकते हो, किसकी, साइकोलॉजिस्ट की, अपने बड़ों की, एल्डर्स की, फ्रेंड्स की, राइट। ये सब हेल्प अवेलेबल होती है, बस आपको
सोचना, आपको पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है कि आपको हेल्प की जरूरत है। दैट्स इट। आई होप इस वीडियो से मदद मिली होगी। मिली है तो ज़रूर इसको बड़ा थम्स अप देके हमें बताइए मिली है, कैसे मिली है, और शेयर करिए इस वीडियो को। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।